हम बात करेंगे सेमेस्टर 6 का। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है विनियोग क्या है? विनियोग के उद्देश्य। और ये सेमेस्टर 6 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2019 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम इसी तरह से प्रत्येक दिन हम एक-एक करके वीडियो हम डालेंगे। तो आप लोग है सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बोला है कि विनियोग क्या है? मतलब कि इन्वेस्टमेंट क्या है? बोला है सरल शब्द में कहे तो विनियोग का अर्थ है धन या पूंजी। बोला है धन या पूंजी का निवेश करना या किसी ऐसी परियोजना, संपत्ति या गतिविधि में पैसा लगाने की प्रक्रिया है जिससे भविष्य में लाभ प्राप्त होने की उम्मीद होती है। बोला है विनियोग विभिन्न रूपों में किया जा सकता है, जैसे हम आगे बताएंगे आप किस किस में तहत आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बोला है विनियोग क्या है? विनियोग का तात्पर्य होता है कि किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था में कुछ पैसा या तो कुछ धनराशि को निवेश करना, ताकि उस कंपनी या संस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसमें आपका भागीदारी होगी, उसी को क्या कहते हैं? विनियोग कहते हैं। बोला है जो पहला है, बोला है शेयर बाजार में निवेश। पहला जो कंडीशन बोला है कि शेयर बाजार में निवेश करना, तो तात्पर्य होता है किसी कंपनी के शेयर की खरीद कर आप उस कंपनी के स्वामित्व मतलब कि मालिक का एक हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि आप जिस कंपनी का आप शेयर खरीदेंगे तो उस कंपनी का आप एक होल्डर बन जाइएगा, शेयर होल्डर। अर्थात हम उसको कह सकते हैं आप मालिक हैं उस कंपनी का, क्योंकि उस कंपनी में आपका शेयर लगा हुआ है। बोला है और कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदारी पाने का अधिकार प्राप्त होता है। आप उस कंपनी अगर ग्रोथ करेगा तो आपका भी जो पैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका जो प्रॉफिट होगा उसका प्रॉफिट में आपका भी प्रॉफिट को जुड़ेगा। बोला दूसरा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से तो आप लोग सभी तो जानते होंगे। बोला है म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों में बोला है वित्ता ला सकते हैं और एक पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा आपके पैसे का प्रबंधन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा वो हम पर डे हम अपलोड कर देंगे वीडियो। ठीक है, जो आपका इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बोला है अचल संपत्ति में निवेश करना। अब अचल संपत्ति में निवेश करने का तात्पर्य होता है कि घर, जमीन या दुकान जैसे अचल संपत्ति में निवेश करके आप भविष्य में किराए या मूल्य वृद्धि के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर घर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या जमीन आप खरीदते हैं या कोई दुकान में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या है कि आपको इन्वेस्ट तो आज कीजिएगा लेकिन आने वाला समय में आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि जमीन अगर आज आप 28 लाख रुपए में ले रहे हैं तो आने वाला समय में आपको मिनिमम से मिनिमम 30 लाख तक अब जा सकती है। मतलब कि आप 28 में लिए और आप 30 में उसको बेचिएगा, 2 लाख का जो प्रॉफिट होगा। ठीक है, बोला है फिक्स डिपॉजिट। अगर हम एफडी करवाते हैं, ठीक है, बोला है बैंक में एफडी में निवेश करके आप एक निश्चित अवधि के लिए अपनी जमा राशि पर निश्चित ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जब हम एफडी करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि 7% या 8% तक मिलता है एफडी में। वही आप रियल एस्टेट में अगर आप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको 18% तक आपको मिलेगा। वहीं शेयर मार्केट में आप करते हैं तो 12% तक आपको मिलेगा। बोला है स्वर्ण मतलब कि गोल्ड में, मतलब सोना चांदी में अगर इन्वेस्ट करते हैं उसमें बोला है स्वर्ण को एक सुरक्षित निवेश माना गया है और इसका उपयोग मुद्रास्फीति से बचाव के लिए किया जा सकता है।
क्योंकि मुद्रा में अगर आप बिजनेस अगर आपको इन्वेस्ट करते हैं तो क्या है, मुद्रा का जो अर्थात हम कह सकते हैं स्वर्ण जो है, सोना, वो रेट हमेशा इंक्रीज डिक्रीज करता है, लेकिन वो है सो फिक्स टाइम में। मान लीजिए आप अगर 2024 में अगर आप ले रहे हैं सोना, तो मान लीजिए 25 में कुछ कम हो सकता है, लेकिन 26 में ये ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। ये होता है, फायदा होता है कि आप स्वर्ण में जब इन्वेस्ट करेंगे तो। बोला है विनियोग के उद्देश्य। क्या बोला है? विनियोग के उद्देश्य। बोला है विनियोग अनेक उद्देश्य होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख उद्देश्य है। पहला क्या बोला है? धन वृद्धि। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका जो धन में इंक्रीज करेगी, वृद्धि होगी। बोला है विनियोग का मुख्य उद्देश्य धन को बढ़ाना। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस लिए इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि आपका जो धन में वो बढ़ोतरी हो। बोला है कि जब आप किसी परियोजना या संपत्ति में निवेश करते हैं तो आप भविष्य में उससे अधिक लाभ प्राप्त करने की उम्मीद रखते हैं। आज मान लीजिए, आज 2024 में अगर आपने 12 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट किए हैं, तो अगर आप हैं सो 2000 जो 30 आएगा, तो इसी अमाउंट को आप तो मिनिमम सोचिएगा कि हमको डबल हो जाना चाहिए, मतलब 24 लाख होना चाहिए। तो क्या है, वो हम लोग भविष्य के लिए हम लोग करते हैं कि भविष्य में जब आने वाला है तो हमको ये प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है। बोला है आय प्राप्ति। बोला है विनियोग से आपको नियमित या अनियमित आय प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए शेयर से आपको लाभांश, मतलब आप जब शेयर जब खरीदिएगा एक कंपनी दूसरे कंपनी के, तो क्या होता है, डिविडेंड मिलता है। वहीं जब आप बैंक में एफडी करवाते हैं तो एफडी में ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और किराएदारों से अगर आप मकान को आप किराए पर लगाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। बोला है धन संरक्षण। मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है, महंगाई के कारण धन का मूल्य समय के साथ कम होता जाता है। होता है विनियोग करके आप अपने धन को मुद्रास्फीति से बचा सकते हैं और उसकी क्रय शक्ति को बनाए रख सकते हैं। बोला है जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति। जीवन का लक्ष्य क्या होता है कि हमको जब हम इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर बनते हैं, तो क्या होता है, हमको मेन होता में जो मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है। बोला है विनियोग आपको अपने जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है, जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, खर्च उठाना या सेवानिवृत्त में के लिए बचत करना। अगर आप रिटायरमेंट होते हैं, जो आप इन्वेस्ट किए हुए हैं, वही इन्वेस्ट किया हुआ जितना भी अमाउंट आपको है, वो क्या होगा कि आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपके जीवन काल जब लास्ट जो समय होता है उसमें आपको इंटरेस्ट के रूप में, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल के लिए समझिए, अगर आप 18 साल के उम्र में अगर आप है सो मिनिमम, अगर ज़्यादा नहीं, एक मंथ में अगर आप 49 रुपया, जैसे अटल पेंशन के तहत अगर आप ये करते हैं, ये स्कीम जो निकला हुआ था, आप उसमें आने वाला समय में जब 60 साल आप हो जाएंगे, तो क्या होगा कि जो एक बैंक फिक्स कर देगा कि आपको मंथली में इतना अमाउंट आएगा, इसी तरह से पर मंथ आपको आता जाएगा, ताकि आपको आपको जो उम्र जब ढलेगी उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पैसे की। बोला है कर लाभ, मतलब टैक्स में आप कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं। बोला है कुछ प्रकार के विनियोगों पर कर लाभ
प्राप्त हो सकती है। जैसे ELSS मतलब कि वो बोला जाता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश पर आपको कर में छूट मिलती है। तो वीडियो को आप शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये सेमेस्टर 6 का हम है सो अभी जो लाए फंडामेंटल और इन्वेस्टमेंट का जो था क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर है। इसी तरह से हम 12 से 15 क्वेश्चन बताएंगे और इन्हीं के बीच में आपका आपका एग्जाम में होगा, जो रिव्यू एग्जाम होगा उसमें आएगा। इसके साथ ही हम है सो और भी जो 3 सब्जेक्ट जो बचा हुआ है, तीनों सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्थात प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम अपलोड कर देंगे। तो आप लोग पर डे वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।